वजह है कि अविमुक्तेश्वरानंद और उनके जो शिष्य हैं उनके खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगे हैं और जिसके तहत उनके ऊपर पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज किया जा चुका है। हालांकि अविमुक्तेश्वरानंद इस पूरे मामले को साजिश बता रहे हैं और खुद को ही क्लीन चिट दे रहे हैं। आखिर ये मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। अविमुक्तेश्वरानंद पर रण, आश्रम में यौन शोषण। एफआईआर के पीछे साजिश का शक। झूठे मुकदमा भी झूठा है तो एविडेंस का तो सवाल नहीं है। गंभीर इल्जाम, क्या होगा अंजाम? हम यह जरूर चाहते हैं कि इस प्रकरण में न्याय हो। अविमुक्तेश्वरानंद पर यौन शोषण के आरोप, पॉक्सो एक्ट की धाराओं में एफआईआर और अब इस पूरे मामले में साजिश का शक। हालांकि ये शक कोई और नहीं बल्कि खुद अविमुक्तेश्वरानंद जता रहे हैं, आरोपों को झूठा बता रहे हैं और खुद को क्लीन चिट दे रहे हैं। यानी कोर्ट भी मैं, जज भी मैं, जांच भी मेरी और फैसला भी मेरा। एक निचली कोर्ट है, एक मिडिल कोर्ट है और एक सुप्रीम कोर्ट है। तो जो निचली कोर्ट है वो जनता है, जनता सब देख रही है, वो निर्णय देने वाली है। जो मिडिल कोर्ट है, हाई कोर्ट, वो हमारा हृदय है। हम जान रहे हैं कि हम गलत हैं कि नहीं हैं। और तीसरे ईश्वर है, सुप्रीम कोर्ट, वो भी देख रहा है कि कौन गलत है कौन सही है। तो ऐसी परिस्थिति में तीनों कोर्ट से हमको क्लीन चिट है। हमारा अंतःकरण हमारे साथ है, स्पष्ट कह रहा है कि तुम निर्दोष हो। सुना आपने, अविमुक्तेश्वरानंद जांच में सहयोग की बात तो कर रहे हैं लेकिन जांच रिपोर्ट का इंतजार नहीं करना चाहते। जांच किसी नतीजे तक पहुंचे उससे पहले ही खुद को निर्दोष करार दे रहे हैं। यहाँ तक जो सूचना मिली है प्रयागराज से, जिस थाने में एफआईआर हुई है, विवेचक के साथ कुछ पुलिस के आला अधिकारी अब किस पर्पज से आ रहे हैं ये तो यहाँ आने में पता चलेगा। और महाराज जी को हर कानूनी सहयोग और हर कानूनी मदद देने के लिए सुबह से हम लोग यहाँ तत्पर हैं। पुलिस अगर आती है, पुलिस अगर पूछताछ के मुद्दे से आती है तो पूछताछ करने में हम लोग प्रेजेंट रहेंगे वहाँ पर। पुलिस अगर गिरफ्तार करने के लिए आएगी तो ससम्मान जो उनका होगा गिरफ्तारी दिया जाएगा और हम लोग उनके साथ इलाहाबाद तक जाएंगे। बता दें कि यौन शोषण के आरोपों में घिरे अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य के खिलाफ पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और सूत्रों की माने तो मामले की जांच के लिए जल्द ही प्रयागराज पुलिस वाराणसी जाएगी और अविमुक्तेश्वरानंद से पूछताछ करेगी। इसके अलावा पीड़ित नाबालिगों के बयान भी दर्ज किए जा सकते हैं। साथ ही मठ के अन्य सेवादारों से भी पुलिस पूछताछ करेगी। मैं जहां पर हूं श्री विद्या मठ, ये ज्योतिर्मठ जो 4 पीठ है शंकराचार्य की, उसमें से एक ज्योतिर्मठ है जिसका दावा करते हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य होने का। उसी के अंतर्गत यह श्री विद्यापीठ है जहां पर अभी वो हैं भी। यहीं पर वेदपाठी ब्राह्मण बच्चे भी रहते हैं जहां पर पढ़ाई लिखाई शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। और जिस तरह से ये गंभीर धाराओं में पॉक्सो जैसे गंभीर धाराओं में जो मुकदमा दर्ज हुआ है और उसको लेकर के आज पूछताछ होगी, बयान दर्ज होगी। इतना ही नहीं, पुलिस के अलावा वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी भी अब अविमुक्तेश्वरानंद पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ अवैध गतिविधियां और आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगाया गया है। वाराणसी स्थित मठ में अवैध निर्माण का मामला भी सामने आया है। कुल मिलाकर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अब पूरी तरह फंस चुके हैं। पॉक्सो की धाराओं का मतलब है सीधी गिरफ्तारी। कानूनी शिकंजा लगातार तेज होता जा रहा है और अविमुक्तेश्वरानंद लगातार खुद को निर्दोष बताने में जुटे हैं। देखना यह है कि अविमुक्तेश्वरानंद पर लगे आरोपों की जांच कहां तक जाती है। सवाल यह है कि यौन शोषण के आरोपों में कितनी सच्चाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।